बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, आज का हमारा बयान है चेहरे पर नूर लाने और असली खूबसूरती हासिल करने के 7 अमल। बहनों, हम सब चाहते हैं कि चेहरा रोशन और दिलकश दिखे, लेकिन असली नूर पाउडर, क्रीम या मेकअप से नहीं आता। असली नूर अल्लाह की इताअत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और दिल की सफाई से आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा गुनाह छोड़ता है और अल्लाह की राह में चलता है तो उसके चेहरे पर नूर पैदा होता है। आज हम तफसील से उन 7 अमलात को समझेंगे जिन पर लगातार अमल करने से चेहरा भी नूरानी होगा और दिल भी सुकून पाएगा। पहला अमल, नमाज की पाबंदी। नमाज चेहरे की असली जीनत है। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करने वाली औरत के चेहरे से हमेशा सुकून और रोशनी झलकती है। फजर की नमाज का खास असर चेहरे पर नजर आता है। फजर के वक्त उठना, वुज़ू करना, सजदे में जाना, ये सब चेहरे की रंगत और दिल की रौनक को निखार देते हैं। कहानी। एक बुजुर्ग आलिमा ने अपनी बेटी से कहा, अगर चेहरे पर नूर चाहती हो तो कभी फजर की नमाज मत छोड़ना। सचमुच, जो औरत फजर से जुड़ जाती है उसकी चेहरे पर दुनिया भी गवाही देती है। दूसरा अमल, कुरान की तिलावत। कुरान रूह की ग़िज़ा है। हर दिन कुरान पढ़ना चेहरे पर अजीब सी रौनक लाता है। कुरान के नूर से दिल को सुकून मिलता है और आंखों से नरमी झलकती है। सुबह या शाम आधा पारा भी पढ़ो, तिलावत के साथ तफसीर समझो, घर में कुरान की आवाज़ गूंजे। जो औरत कुरान को साथी बना लेती है उसके चेहरे पर हमेशा ताजगी और चमक रहती है। तीसरा अमल, वुज़ू की आदत। रसूल अल्लाह ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरी उम्मत को वुज़ू के निशानों से पहचाना जाएगा, यानी वुज़ू करने वालों के चेहरे और हाथ पांव से नूर टपक रहा होगा। वुज़ू सिर्फ नमाज के लिए नहीं बल्कि सेहत और नूर के लिए भी है। शक होने पर भी वुज़ू कर लेना, सोने से पहले वुज़ू, कुरान की तिलावत से पहले वुज़ू, ये सब चेहरे पर रोशनी और दिल में सुकून पैदा करते हैं। चौथा अमल, हया और परहेज़गारी। हज़रत अली रज़ी ने फरमाया, औरत का असली हुस्न उसकी हया है। गुनाह और बेपरवाही चेहरे का नूर छीन लेते हैं। जब औरत अपनी निगाहों और लिबास की हिफाजत करती है तो अल्लाह उसके चेहरे को रोशन करता है। नज़र की हिफाजत, गलत महफिल से बचाओ, लिबास में शराफत और हिजाब, ये सब चेहरे की चमक को बरकरार रखते हैं। पांचवा अमल, जिक्र और इस्तिग़फ़ार। सुबह और शाम का विर्द चेहरे को नूरानी बनाता है। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। इस्तिग़फ़ार की आदत, अस्तग़फ़िरुल्लाह। जब इंसान इस्तिग़फ़ार करता है तो दिल के गुनाह धुल जाते हैं और चेहरे से सुकून झलकने लगता है। कहानी। एक आलिमा कहती थीं, मैंने देखा जो बहन हर वक्त इस्तिग़फ़ार करती है उसके चेहरे पर हमेशा हल्की मुस्कान और नूर होता है और चेहरा चांद जैसा चमकता है। छठा अमल, सदका और नेक काम। सदका बलाओं को दूर करता है और दिल को खुश रखता है। किसी भूखे को खिलाना, किसी की मदद करना, मुस्कुराना। सदका चेहरे से उदासी हटाकर खुशी और नूर पैदा करता है। सातवां अमल, तहज्जुद। तहज्जुद चेहरे के नूर का असली राज है। रसूल अल्लाह और सहाबा रज़ी की रातें तहज्जुद में गुजरती थीं। रात की सुकून में उठकर जब कोई औरत सजदे में जाती है तो अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करता है और उसके चेहरे को नूर से भर देता है। दुनियावी और रूहानी खूबसूरती का फ़र्क। बहनों, दुनियावी खूबसूरती मेकअप और क्रीम तक महदूद है, मगर रूहानी खूबसूरती नमाज, कुरान, वुज़ू, हया, ज़िक्र, सदका और तहज्जुद से आती है। यही वो खूबसूरती है जो कभी बुढ़ापे में भी ख़त्म नहीं होती। दुआ। मेरी प्यारी बहनों, आओ सब मिलकर नियत करें कि इन अमलात को अपनी ज़िंदगी में लाएंगे। या अल्लाह, हमें नमाज, कुरान, वुज़ू, हया, ज़िक्र, सदका और तहज्जुद का पाबंद बना। हमारे चेहरों और दिलों को नूरानी बना। हमें इस दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता कर। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।